Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name adverb. Adverb का मतलब verb में जो और meaning add करे that is called adverb. ठीक है, verb जो है वो किस तरह से हो रही है इसको बताने वाले शब्दों को हम adverb कहते हैं. Okay, now read the following sentences. Number 1, George shouted. जॉर्ज ने चिल्लाया, मगर कैसा चिल्लाया? Loudly. So loudly word जो है वो shouted word में कुछ ऐड कर रहा है. ठीक है, चिल्लाया मगर कैसे चिल्लाया? बहुत जोर से चिल्लाया. सो ये वर्ड जो है लाउडली, इसको हम कहते हैं एडवर्ब. ओके, नाउ नंबर 2, ही रीड्स द पैसेज केयरफुली. शी प्लेड द रोल वेरी नाइसली. द टी इज टू हॉट. The colored word in the above sentences add something to the meaning of a verb, an adjective or an adverb. They are adverbs. So ये जो word है colored word, ये कुछ ना कुछ meaning add कर रहे हैं verb में, adjective में, so और या फिर adverb में. तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं adverbs. An adverb is a word that adds something to the meaning of verb, an adjective or another adverb. ठीक है, so एक adverb जो होता है वो किसी word में, किसी verb में, किसी adjective में या किसी adverb में और meaning add करता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर. 3 तरह के एडवर्ब्स बताए गए हैं यहाँ पर. ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है? दे टेल अस वेयर समथिंग हैपन्स. ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कहाँ घटी है. एग्जाम्पल, अबव, बिलो, नियर, एवरीवेयर, बिहाइंड, हियर, देयर, एक्सेट्रा. कोई चीज़ कहाँ हुई है उस जगह के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम, कब हुआ है. दे टेल अस when or how often our action take place. तो कब और कैसे इस जगह पर, किस जगह पर ये काम हुआ है, उस जगह के लिए जब हम उस समय की जब हम बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पर. एग्जाम्पल, बिफोर, आफ्टर, नेवर, नाउ, वंस, सून, समटाइम्स, टुडे, टुमारो, एक्सेट्रा. एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है? दे टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन और हैपन. किस तरह से एक एक्शन जो है वो होता है ये बताया जाता है हमें एडवर्ब ऑफ मैनर में. नाइसली, सैडली, हैप्पीली, ब्यूटीफुली, जेंटली, एक्सेट्रा. ओके, चलिए, नाउ फॉर्मिंग एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव. एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना. एडजेक्टिव वर्ड है नाइस और एडवर्ब है नाइसली. आप देख सकते हैं इन सब में ना लास्ट में सिर्फ ly ही ऐड किया जाता है. ly. ओके, नाइस, नाइसली, नॉइस, नॉइसली. यहाँ आप नॉइस, नॉइसली में देखेंगे कि आपने वाई रिमूव करके आई यूज़ किया, क्योंकि हमने कहीं फॉर्म जब पढ़े थे कि जब हम कन्वर्ट करते हैं तो अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह आई का इस्तेमाल करते हैं. राइट. सो यहाँ पर हमने वाई को रिमूव करके उसकी जगह आई का इस्तेमाल किया और एल वाई लगाया. क्विक, क्विकली, क्लियर, क्लियरली, क्वाइट, क्वाइटली, केयरलेस, केयरलेसली. Beautiful, beautifully, loud, loudly, lucky, luckily, cheap, cheaply, polite, politely, happy, happily, sad, sadly, joyful, joyfully, confident, confidently, bright, brightly, punctual, punctually, sickful, sickfully, terrible, terribly, painfully, final, finally, successful, successfully, untidy, untidily, annual, annually, foolish, foolishly, certain, certainly, curious, curiously, wise, wisely, gentle, gently, and peaceful, peacefully. Okay, now let's do the assessments. Now assessment zone A, read the following sentence and encircle the adverb of time. Adverb of time पे यहाँ पर आपको encircle करना. Like for example, I shall meet you tomorrow. So यहाँ पर क्या है? tomorrow जो word है वो क्या है? adverb of टाइम है. इसी तरह से आप बाकी रीड करके फाइंड आउट करेंगे. नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब ऑफ मैनर. ड्राइव द कार केयरफुली. यहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है, मतलब काम जो है वो किस तरह से करना है, किस तरह से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है वो आपको बताना है. तो ड्राइव द कार केयरफुली. ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर सी पे. अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस एंड राइट इट टाइप इन द स्पेस प्रोवाइडेड. सो आपको एडवर्ब पे पहले तो अंडरलाइन करना है और उसके बाद ये किस तरह का एडवर्ब है ये आपको बताना है. जैसे शी इज़ लिविंग फॉर दिल्ली टुडे. टुडे जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ
टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है द इंजर्ड चाइल्ड वॉक्ड स्लोली, स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप फिल करेंगे इसे। नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब फॉर्म्ड फ्रॉम द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ एडजेक्टिव से आपको एडवर्ब फॉर्म करना है और यहाँ लिखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, जापानीज सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्रेव का एडजेक्टिव है ब्रेव और इसका आपको एडवर्ब फॉर्म फिल करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेवली, LY लग जाएगा। ओके, डोंट एक्ट फुलिशली, ठीक है। यहाँ हमने यहाँ चैप्टर में जब रीड किया था, हमारे पास एडवर्ब से जब ये कन्वर्ट हो रहे थे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था, तो आप वहाँ से भी देखकर इसे फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। सो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड। आप इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब जो है ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। बहुत अच्छे से होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव से बना सकते हैं। हर वर्ड के पीछे आपको सिर्फ LY ऐड करना है और वो कन्वर्ट हो जाएगी। एडवर्ब के हमारे पास 3 टाइप्स थे, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम था और एडवर्ब ऑफ मैनर था। काम किस तरह से हो रहा है, कहाँ हो रहा है और किस समय पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब थी। होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया हो। अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे।